भाभी ने बोल दिया सबके लिए एक ही भी साथ। इस दुनिया से चले गए ना, माता पिता घर वाली भी सब खुश हुए, अत्यंत खुश। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं राजेश रौनक आपके साथ हर खबर आप तक। जागो भारत जागो। ये कभी बारात में गए नहीं क्या? कभी नहीं गए? अच्छा, बारात में ऐसे थोड़ी जाया जाता है, नाचते हुए जाते हैं लोग। अरे दूल्हा बने हैं न दिला जोड़ी, दूल्हा बने हैं न दिला जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जो हाल है गायों ने तृण चरना चारा चरना बंद कर दिया है, यमुना का प्रवाह शिथिल हो गया, भवनों ने गुंजार करना, बच्चों के पत्ते हिलना, अतिकृष्ट गात भई ये तुम दिन परम पहुंचे थे द्वार पर, द्वार बंद है, घर साकल के द्वारा
खटखटाया, अंदर से बूढ़ी काया, होठों पे उंगली है, शोर नहीं मचाना। फिर क्या हो गया? तो लाला अभी खेल करके थक कर हार कर आया, अभी अभी तो सोया, हाथ पकड़ कर ले गई। कहते गए ना वृंदावन परित्यज्य बाल निगम न गच्छति। अरे मैं ब्रज को छोड़कर वृंदावन छोड़ करके कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो यही हूँ। लेकिन पलक पर स्वर्ण पलक पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके कृष्ण को सुला रखा है, ऐसा बता रहे। अब तो भीड़ है। तम दीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिया प्रलंब बाहु नवपंचलोचना। जिन ने सुना, अरे कोई कृष्ण का अनुचर आया, कृष्ण नहीं है। तम दीक्ष कृष्णानुचर, बात तो फैली है, कृष्ण आ गए, क्योंकि वैसा ही रूप स्वरूप है उद्धव का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं राजेश रौनक आपके साथ हर खबर आप तक। जागो भारत जागो। तो आज हम हैं यहाँ जनता भवन में, राम भवन बना हुआ है, जिसमें श्रीमद् भगवत कथा का साप्ताहिक समारोह था और यहाँ पे जो भी भक्तजन उसको श्रवण कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनको ये कथा सुनकर कैसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर की कथा तो अच्छा ही लग रहा है। और कितने दिन हो गए इस कथा को चलते हुए? आज 6 दिन हुए, कल 7वां दिन है। और कितने घंटे का कार्यक्रम रहता है? 4 से 5 घंटे के बीच का। 4 से 5 घंटे का। और जो लोग आपको यहाँ से सुन रहे हैं और लोग देख रहे हैं, आपने कथा सुनी, और इन लोगों को किस प्रकार से ये कथा सुननी चाहिए और क्या मतलब इससे आपको सीख मिलती है, क्या दूसरों को ये मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि कथा ज़रूर सुने, कृष्ण की लीलाओं का आनंद लें, गोपियाँ बन के कृष्ण के आसपास घूम के देखें कितना। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, भाभी ने बोल दिया सबके लिए एक ही साथ। तो बाकी के जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर हैं, यहाँ जो मैनेजर साहब हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करवाया है, तो उनसे बातचीत करते हैं कि उनको ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करके, और ये लगभग 6 दिन तक कार्यक्रम हो चुका है, और उनको क्या तृप्ति महसूस हो रही है। हाँ जी सर जी, मेरे को इतनी तृप्ति महसूस हो रही है जैसे मैं स्वर्ग में खड़ा हूँ। इससे ज़्यादा मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं इतना तृप्त हूँ, मेरे पितृलोक इतने तृप्त हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पितृलोक, मेरे पिताजी, माताजी, मेरे दादा दादी, जितने भी मेरे दुनिया से चले गए हैं, वो साक्षात मेरे को यहाँ नज़र आए आज। बस सबसे बड़ा गुण यही है मेरे लिए। आज इतना बड़ा उपलब्धि है ये 7 दिन की, पूछो ना बात। मेरे जितने भी इस दुनिया से चले गए ना, माता पिता घरवाली भी, सब मैं खुश हूँ, अत्यंत खुश हूँ, अत्यंत। तो बहुत अच्छा मैसेज यहाँ दिया मैनेजर साहब ने कि जो भी लोग इस कुल को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जो उनको श्रद्धांजलि कह लीजिए या उनकी खुशी के लिए और ख़ुद की खुशी के लिए ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं। और इसका जो मैसेज है, भगवत कथा हर व्यक्ति को सुननी चाहिए, हर किसी को देखनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हैं इसमें, भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है। तो यहाँ पे और भी भक्तजन हैं, उनसे लेते हैं, ये और भक्तजन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है और क्या आप कहना चाहेंगे कि किस रूप में ये भगवत कथा और लोगों को सुननी चाहिए? हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आदरणीय राम अवतार जी ने हमें कथा श्रवण का ऐसा अवसर प्रदान किया, जिससे कि शहर के सभी निवासी बहुत ही पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो इसके लिए हम इनके भी आभारी हैं और पूज्य महाराज श्री के भी आभारी हैं, जिन्होंने यहाँ अपनी संत मंडली के साथ आकर हम सब पर ये कृपा की और हमें धन्य किया। तो और भी भक्तजन हैं जो यहाँ पे साप्ताहिक कथा को सुन रहे हैं, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनको क्या कहना चाहते हैं इस कथा के बारे में। हमें इस कथा का बहुत ही अच्छा आनंद आया और बहुत ही दिल प्रसन्न हुआ। ऐसा हमेशा ही हमारे साथ हर साल इच्छा रहे परमात्मा की कि हम भगवत कथा करवाते रहें और साप्ताहिक चलता रहे। बोलो राधा रानी की जय। तो बहुत ही खुशी जो है महसूस कर रहे हैं सभी भक्तजन। उनका कहना है कि ये कथाएं सुननी चाहिए, इनसे तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, आत्मिक खुशी मिलती है, और जो अपना आत्मबल होता है वो ऊपर उठ के आता है। तो ये यहाँ बहुत ही खुशी का माहौल आप देख पा रहे हैं, जो सामने तस्वीरें कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं।
तो ये इधर और भक्तजन हैं, इनसे भी हम थोड़ी बातचीत करते हैं। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी माता जी, आपको कैसा लगा यहाँ इस कथा में? बहुत आनंद, इतना आनंद कहीं भी नहीं आ सकता जितना कथा में आनंद आया। और जो लोग आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम कहना चाहते हैं रोज़ आएँ और रोज़ कथा में पूरा टाइम दें, ये कहना चाहते हैं। बस, और सबको शुभकामनाएँ, बधाइयाँ हों। तो बहुत ही अच्छी बातें कही इन्होंने, बहुत अच्छे मैसेज दिए सबके लिए, सबको बधाई दी है, सबको शुभकामनाएं दी हैं। हो गया, बहुत बहुत बधाई हो भाई राम अवतार को, किशन जी को, कन्हैया लाल को। तो इन्होंने जो भागवत का प्रोग्राम कराया है, बहुत ही बढ़िया सुंदर और प्रोग्राम रहा है। मैं सभी देशवासियों को इनकी तरफ से बधाई देता हूं और सभी को शुभ मंगल कामनाएं देता हूं। तो यहाँ सभी भक्तजनों में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको। ये सारी तस्वीरें आपने देखी। तो अभी सभी भक्तजनों ने, सभी ने, आपने यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था मद् भगवत गीता का, उसको आपने देखा और यहाँ सुन रहे थे। और आज जो ये कथाएं, अभी जो 6 दिन की कथा हो चुकी है, उस कथा जी को जो महाराज जी कर रहे हैं, उनका नाम है महाराज अश्विनी जी, जो चित्रकूट से हैं। और चित्रकूट जहाँ भगवान राम जी का तपस्या स्थल रहा, आज उनसे बातचीत करने का मौका मिला है और उनसे बातचीत करते हैं कि ये मद्भगवत कथाएँ जो होती आ रही हैं, अभी ये खुद भी काफ़ी सालों से महाराज जी कथाएं कर रहे हैं, तो समाज के लिए क्या मैसेज है इस कथाओं से, और ये कथाएं करके उनको कैसा लगता है, और जो लोग इसको श्रवण करते हैं उनको क्या महसूस करते हैं और क्या उनके लिए भला होता है, इस तृप्ति होती है। जी महाराज। हमारी सनातन परंपरा में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा हुई है। और उन सब में जो श्रेष्ठ महापुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति की बड़ी उदात्त महिमा गाई है। भारत की प्रतिष्ठा 2 चीज़ों से है, एक संस्कृति, एक संस्कृतस्तथा। वर्तमान में एक ऐसा भयावह स्थिति और एक भयावह वातावरण हो गया है जहां हमारा सनातन धर्म क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है, सनातन धर्म खतरे में है। ऐसे में जो कथा है यह व्यक्ति को धर्म से जोड़ती है, भक्ति के साथ साथ ये धर्म से जोड़ती है। और जिस देश का धर्म सुरक्षित है उस देश की जनता सुरक्षित है। धर्मो रक्षति रक्षिता। कथा केवल कथा नहीं है, कथा से व्यक्ति को अपने मार्ग में चलने का, उससे संसार में रहने का, व्यक्ति को अपनेपन का और संस्कारों का बोध होता है। जिस दिन हम संस्कार विहीन हो जाएंगे, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, मुंडन, विवाह आदि, अब ऐसी परंपरा चल गई है। बहुत सारे हमारे युवा भाई बहन भाग भाग कर शादी करते हैं। ये कुप्रथा है और इससे हमारी संस्कृति का क्षरण हो रहा है। हमारी उदात्त संस्कृति है। भारत की संस्कृति तो पूरे विश्व में वंदनीय है, चर्चा है, ख्याति है। देवता लोग भी लालायित रहते हैं। कदाचित कभी मैं मनुष्य बन करके आऊँ तो भारत का मनुष्य बन करके आऊँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस देश में पैदा हुए उस देश को भारत माँ के नाम से जाना जाता है। और उस भारत माँ की रक्षा हम कथा से, वार्ता से, पूजा से, संस्कारों से, संस्कृति से ही कर सकते हैं। यही मेरा भारत के लोगों को और भारत में रहने वालों को ये मेरी जो है विनम्र प्रार्थना है कि आप कथा से और भगवान के भक्ति भाव के साथ जुड़ करके अपनी संस्कृति का रक्षण जरूर करें। तो अभी महाराज जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया। जैसे 16 संस्कार होते हैं यहाँ हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, और बहुत सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है। और एक बार महाराज जी आप पुनः जो 16 संस्कार हैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हमारी संस्कृति में संस्कारों का बड़ा महत्व है। संस्कार विहीन मनुष्य पशुवत हो जाता है, पशु के समान हो जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पशुभिर नाराणाम।
भोजन करना, सोना, संतान उत्पत्ति करना आदि ये पशु के जैसे ही है, लेकिन मनुष्य में ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम, ज्ञान ही अधिक होने के कारण, ज्ञान के कारण मनुष्य को मनुष्यता का बोध होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो जब हम संस्कार विहीन हो जाएंगे, अब हमारा गर्भाधान पहला ही संस्कार हम भूल गए, पहले ऋषियों से, मुनियों से, आचार्य ब्राह्मणों से गर्भाधान, तो अच्छी संतान गर्भ में आए, सुजान आए, ज्ञानी गुणवान आए, विद्वान आए, सूरवीर आए, जननी जने तो संत जन या दाता या सूर। तो पहले जो माताएं थीं अपने गर्भ में संतान के लिए प्रतीक्षा करते थे, उसके लिए संस्कार लाते थे, वीरों की कहानियाँ सुनते थे, भक्तों के चरित्र सुनते थे, उससे अच्छी संतान गर्भ में आती थी, जिससे देश की, समाज की सुरक्षा होती थी। और धीरे धीरे हमारे संस्कार लुप्त होते गए। गर्भाधान के बाद पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म भी संस्कार है। हम अपने पितरों का धन्यवाद अदा करते हैं जात कर्म संस्कार से, नांदी श्राद्ध करके, क्योंकि वंश की जो वृद्धि है पितृ कृपा से ही होती है। आज जिनकी बहुत सारे लोगों के घर में संतान नहीं होती, इसका मतलब है पितृदेवता वो वहाँ रुष्ट हो गए हैं। तो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म में पितरों का हम आदर करें, जिससे कि हमारी संस्कृति का, हमारे वंश का विस्तार हो। और इस प्रकार से बहुत सारे संस्कार हैं, अन्नप्राशन है, मुंडन है, विवाह आदि हैं। तो इन संस्कारों से ही हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। हम सिरसा और आसपास के सभी भक्तजनों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो संस्कारों के साथ रहें। अपनी सनातनी संस्कृति की रक्षा संस्कारों से ही हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। तो अभी महाराज जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे पूरा बताया हमें संस्कारों के बारे में, और जो हमारा ये धर्म है, धर्म की रक्षा बहुत ज़रूरी है। और अपना मूल जो है, हमें मूल नहीं भूलना चाहिए। और धर्म ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे मूल से जोड़ के रखती है। जब हम ऐसी कथाएं करते हैं, ऐसी कथाएं सुनते हैं, ऐसी आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को बताया जाता है इन कथाओं के ज़रिए, तो वो कभी भी अपने मूल को नहीं भूलते, अपने पूर्वजों को नहीं भूलते। तो इसी से हमें पता रहता है कि हम ऋषि मुनियों की संतान है, ये कैसा देश है, कैसी यहाँ संस्कृति है, कैसे कैसे लोग हैं। तो ये सारी लीला जो है इन कथाओं में वर्णन किया गया है, हर एक छोटी से छोटी बात पर टिप्पणी की गई है, प्रकाश डाला गया है। तो इसी के साथ कैमरामैन जोसन के साथ